Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Third edition New Oxford Modern English Book 4 based on Single National Curriculum 2020 Oxford. Today we start a unit number 13 which is about the Weeping Princess. Weeping means रोती हुई, प्रिंसेस शहजादी। आज हम इसका लेसन नंबर 13 का पार्ट 1 करेंगे। लेसन नंबर 14 में इसी स्टोरी का पार्ट 2 को डिस्क्राइब किया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सोल्व करेंगे और उसकी रीडिंग करेंगे। आज हम इसके पार्ट 1 को सोल्व करेंगे, रीडिंग करेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। रीडिंग करने से पहले इस स्टोरी में जो जो तस्वीरें दी गई हम बच्चों को वो दिखाएंगे ताकि उनका माइंड रेडी कर सके हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस स्टोरी में जो सबसे पहले तस्वीर दी गई है, यहाँ पे हमारे पास एक आदमी को देख रहे हैं जिसके पीछे एक गाड़ी खड़ी है। वो ऐसे लग रहा है जैसे गेट से अंदर दाखिल हो रहा है और साथ में क्या है, एक बच्चा है जो कि उसे वेलकम कह रहा है। अगली तस्वीर में हम देख रहे हैं जो कि आदमी ने बॉक्स हाथ में पकड़ा हुआ था, उसे खोला क्या है और साथ में एक बुक नजर आ रही है और उसके ऊपर क्या कलरफुल तस्वीरें नजर आ रही हैं। ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये किसके बारे में स्टोरी हो सकती है। हम बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। रीडिंग करने से पहले हम यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया हम उसका आंसर देंगे, जो कि है प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले। स्टैम्प किसे कहते हैं, हम टिकटों को कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिंग क्या क्या कहा जा रहा है कि डाक की जो टिकटें होती हैं कैन बी है अ फन, एक ये फन के तौर पर इसे लिया जा सकता है, लुत्फ के तौर पर लिया जा सकता है। एंड और रिवार्डिंग, मुनाफा बख्श हो सकती है। हॉबी, मशगला, कि जो डाक की टिकटें होते हैं इन्हें जमा करना एक पुरलुत्फ और मुनाफा बख्श हमारे लिए मशगला साबित हो सकता है। इट ये टेल्स बताता है अस हमें अबाउट के बारे में, कि जो टिकटें हम जमा करते हैं हमें किसके बारे में बताते हैं, कल्चर्स के बारे में हमें बताते हैं, सकाफत के बारे में बताते हैं। एंड और हिस्ट्रीज, और हमारी तारीख के बारे में बताते हैं। ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों की। कहा जा रहा है कि हमें मुख्तलिफ जगहों की सकाफत और तारीख के बारे में हमें बताता है। कौन? कलेक्टिंग स्टैम्प्स। ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द कलरफुल, देयर आर थाउजेंड, इसमें क्या है, मुख्तलिफ थाउजेंड, हज़ारों से ज़्यादा हो जाती हैं, कलरफुल, रंगीन होती हैं। स्टैम्प्स, मोहरें इसमें जो होती हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, के मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे क्या होती हैं, हज़ारों रंग के मुख्तलिफ डाक के टिकटें मौजूद होते हैं। हैव यू एवर सीन एनी स्टैम्प फ्रॉम पाकिस्तान, क्या आपने कभी पाकिस्तान की कोई डाक की टिकट देखी है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग येस और नो में आंसर दे देंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने स्टैंप देखी है पाकिस्तान की कोई भी किसी भी ज़माने की तो यहाँ पे येस राइट कर दिया जाएगा, अदरवाइज नो राइट कर देंगे। ठीक है, व्हाट डू यू दे लुक लाइक, वो किस तरह नजर आती है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे ने स्टैंप देखी होगी उसके अकॉर्डिंग वो बता दिया जाएगा कि जो स्टैंप थी किस तरह नजर आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है वर्ड्स टू नाउ, जो कि हमारी स्टोरी से ही लिए गए हैं। यहाँ पर इसके आगे मैंने उर्दू के मीनिंग्स राइट कर दिए गए हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड्स हमारी रीडिंग से ही लिए गए हैं। शेफ्ट ऑफ लाइट, सूरज की किरण को कहा जाता है कि सूरज की किरण, ठीक है, शेफ्ट ऑफ लाइट फेल पड़ी ऑन पर आसिम्स फेस। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के जो एस लगाया गया है, इस एस का मतलब का की के होता है। फिर हमने अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसके मीनिंग को हमने एडजस्ट कर लेना होता है। ठीक है, आसिम्स फेस मतलब आसिम के चेहरे पर। ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या बनेगा के। एज ही ले, वो लेटा हुआ है, स्लीप इन हिज रूम, अपने कमरे में सोए पड़े आसिम के चेहरे पर सूरज की एक किरण गिरी। ठीक है, फेल, गिरी। ठीक है, ही वो कब, वो उठ खड़ा हुआ, सडनली, अचानक, कि वो यह लख्त या फिर अचानक से जाग उठा। ही सेट अप, उसने वो उठा है। रब्ड हिज आइज, अपनी आंखों को उसने मला है। एंड और स्ट्रेच, अंगराइयों लेने को कहते हैं कि वो उठा है और उसने अपनी आंखें मली हैं और साथ ही उसने अंगराई ली है। ही गेव अ बिग यॉन, उसने जमाई ली है, एक उसने बड़ी सी जमाई ली। एंड और क्लाइम्ड आउट ऑफ बेड, और अपने बिस्तर से निकल आया। अब यहाँ तक जो एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, हम डिफरेंट क्वेश्चन साथ साथ बच्चों से करते जाएंगे ताकि उनका अट्रैक्शन बनी रहे। जो कि हमारे पास फर्स्ट करेक्टर है उसका नाम क्या है, आसिम है। ठीक है, अब क्या हुआ है, वो क्या कर रहा था, ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहा था। ठीक है, फिर अचानक से वो उठा है, उसने क्या किया, उठते ही अपनी आंखों को मला है, अंगराइयाँ ली हैं और जल्दी से जमाई ली और उठ खड़ा हुआ है। आसिम वाज प्लीज्ड, आसिम क्या था, बहुत ज़्यादा खुश था। ठीक है, और उसके लिए एक खुशी का दिन था। क्यों था, डैट इट वाज अ नाइस, ये एक सुहाना दिन था, ब्राइट डे, और चमकदार दिन था। आसिम को खुशी थी कि ये दिन सुहाना और चमकदार है। बिकॉज, क्योंकि हिज फ्रेंड, क्योंकि इसके दोस्त यासिर हैड सेड ही वुड कम, कि उसका दोस्त आएगा। एंड और प्ले खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा विद हिम, इसके साथ। वो इसलिए खुश था क्योंकि इसके दोस्त यासिर ने इसे कहा था कि वो आएगा और इसके साथ फुटबॉल खेलेगा। इट वॉज संडे, आज इतवार का दिन था। सो इसलिए देयर वॉज नो स्कूल, इसलिए आज स्कूल से छुट्टी थी, स्कूल का आज दिन नहीं था क्योंकि संडे था। इट हैड रेन्ड द होल वीक, क्या था, पूरा हफ्ता बारिश होती रही थी। ठीक है, होल वीक, पूरा हफ्ता। सो लिहाजा द बॉयज वर
जो लड़के थे वो थे रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गेम ऑफ फुटबॉल, इसलिए लड़के फुटबॉल के एक मैच के लिए बेताबी से मुंतजिर थे। ठीक है, पूरा हफ्ता वो खेल नहीं सके ड्यू टू द रेन, बारिश की वजह से वो खेल नहीं सके, इसलिए वो इसका बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि जब बारिश थमे और जब ही संडे आए तो वो खेलें। ही वाश्ड, उसने अपना फेस हाथ मुंह धोए, एंड ड्रेस्ड, और अपने कपड़े पहने, एंड और देन रन आउट डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे की तरफ आया टू द किचन, किचन में वेयर जहाँ पे हिज मदर, इसकी माँ वाज थी मेकिंग, बना रही पूरीज। ठीक है, कह रहे इसने मुंह हाथ धोया और कपड़े पहने और फिर भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधा वो बावर्ची खाने में गया जहाँ पर इसकी मदर पूरियां बना रही थी। आसिम लव्ड, आसिम को पसंद था ईटिंग, खाना पूरीज। ठीक है, आसिम को पूरियां खाना पसंद था, एंड और ऑलवेज, हमेशा लुक्ड फॉरवर्ड टू द ब्रेकफास्ट ऑन संडे। कहा जा रहा है इसे पूरियां खाना बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो हमेशा इतवार के रोज़ के नाश्ते का मुंतजिर रहता था क्योंकि उसे पूरियां बहुत ज़्यादा पसंद थी और हर संडे इसकी मदर इसके लिए ब्रेकफास्ट में पूरियां बनाती थी। एज ही वॉज हाफ वे थ्रो हिज ब्रेकफास्ट, को अपना नाश्ता आधा मुकम्मल कर चुका था। देयर वॉज अ लाउड क्रैश, एक जोरदार धमाका हुआ, एंड और अ डीप क्रम्बलिंग साउंड फ्रॉम द आउटसाइड, और एक जोरदार धमाके से हुआ है और बाहर से एक घर घर की आवाज़ बुलंद हुई है। ठीक है, बाहर की तरफ से आवाज़ें आई हैं। डैट साउंड, ये जो आवाज़ थी, लाइक थी थंडर, बादलों की गरज की। कहा जा रहा है बादलों की गरज मालूम होती थी, इस तरह की साउंड आई है। सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, आई थिंक, मेरा ख्याल है, we're going to get some more rain today, मेरा ख्याल है कि आज थोड़ी सी बारिश होगी। अभी हमने प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा कि पहले ही ऑलरेडी फुल वीक क्या होती रही है, बारिश होती रही है, लेकिन इस वीक जैसे कि बच्चों ने फुटबॉल खेलना था, लेकिन फिर बाहर से क्या आ गई है, आवाज़ आ गई है बादलों की गरज की, और उसके मदर ने कहा कि ऐसे लगता है कि अभी और मजीद बारिश होगी। आसिम ने लेफ्ट छोड़ दिया हिज फूड, अपना खाना। ठीक है, आसिम ने अपना खाना छोड़ दिया, एंड और रन आउटसाइड, और बाहर की तरफ वो भागा है। ही, उसने लुक्ड अप, देखा है, एट द स्काई, आसमान की तरफ, या आसमान की तरफ उसने निगाह डाली है, एंड और हिज फेस, इसका जो फेस था, ग्रीव सैड, उदास हो गया, और इसका चेहरा उदास हो गया। ओवर द टाउन, पूरे कस्बे में, टू द वेस्ट, मगरिब की तरफ से, देर वर ह्यूज थंडर क्लाउड्स मूविंग टूवर्ड्स हिज हाउस। कहा जा रहा है कि पूरे जो कस्बा था उस पर गहरे तूफानी बादल छा गए होते जो कि इसके घर की तरफ भर रहे थे। इट विल सोन बी रेनिंग हेयर, जल्दी यहाँ पे बारिश हो जाएगी। ही थॉट, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ, अपने दिल में। ठीक है, इसने दिल में सोचा, एंड और देन, फिर यासिर वॉन्ट कम, और इसलिए फिर यासिर नहीं आएगा। ऑफकोर्स ऐसी होगा जब बारिश हो जाएगी, जैसे फुल वीक होती रही है, अब दोबारा होती तो फिर क्या था, यासिर इसके घर ना तो ना ही ये खेल पाते, इसलिए क्या हो गया था, वो मायूस उदास हो गया। आसिम पुश्ड हिज हैंड्स डीप इनटू हिज पॉकेट्स, आसिम ने अपनी जेबों में अपने हाथ धंसाए हैं, एंड और वॉक बैक टू द हाउस, और अपने घर की तरफ वापस चल दिया है, ग्लोमीली, उदासी के आलम में। ठीक है, उदास हो गया मतलब वापस घर की तरफ चल पड़ा है। एज ही रीच्ड हिज डोर स्टेप, जब वो अपनी दहलीज पर पहुंचा है, ही हर्ड, उसने सुनी, आ साउंड, एक आवाज़, आफाकार, कार की, इसने एक कार की आवाज़ सुनी। ही, उसने टर्न टू सी एन ओल्ड, उसने क्या देखा, जब वो पीछे मुड़ के उसने देखा एक पुरानी ऑस्टन मोटर कार। ठीक है, जैसे कि हमारी ये वर्ड्स टू नाउन में भी था, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पुरानी ज़माने की जो कार होती है उसे कहा जाता है। ठीक है, ये पुरानी थी, और अब उसने क्या किया है कि इसने पुरानी गाड़ी को रुकते हुए देखा। आ टॉल, एक लंबा। ठीक है, टॉल को हम क्या कहेंगे, एक लंबा, ग्रे हेयर्ड, सफ़ेद बालों वाला, इंग्लिशमैन, अंग्रेज, स्टेप्ड आउट ऑन द कार। ठीक है, कि वो कार से बाहर निकला, कि एक लंबे कद वाला आदमी, सफ़ेद बाल थे, अंग्रेज कार से बाहर निकला। आसिम रैन टू द गेट, वो दरवाजे की तरफ दौड़ा, टू मेट हिम, उससे मिलने के लिए। हेलो हेलो अंकल माइक, ही कॉल्ड एज द इंग्लिशमैन वॉक थ्रू द गेट, कि अंग्रेज दरवाजे में दाखिल हुआ तो इसने आवाज़ लगा दी। अंकल माइक वाज था एन ओल्ड फ्रेंड, ये एक पुराना दोस्त था, ऑफ आसिम्स फादर, आसिम के वालिद का, कि ये जो माइक था वो जो आसिम था उसके फादर का एक पुराना दोस्त था। ही ऑफन, वो अक्सर, केम आता, टू सी द फैमिली, इनके घर वालों से मिलने के लिए, ऑन संडे, इतवार के दिन, कि वो अक्सर इनके घर वालों से मिलने के लिए इतवार के दिन आता। एंड और इट वाज यूजुअली, वो आमतौर पर एट द ब्रेकफास्ट टाइम, और वो अमूमन नाश्ते के वक्त होता था। बिकॉज, क्योंकि ही लव्ड पूरी टू, क्योंकि इसे भी पूरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी। ही थॉट, उसने सोचा, डैट आसिम्स मदर वाज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, वो ये उसका ये ख्याल था या वो ये सोचता था कि आसिम की वालदा पूरी दुनिया में सबसे बेहतर खाना पकाने वाली हैं। अंकल माइक हेल्प्ड
अब लार्ज ब्राउन पैकेट, अंकल माइक ने एक बड़ा सा भूरे रंग का पैकेट पकड़ा हुआ था। हेयर यू आर आसिम, ये लो आसिम, उसने उसे कहा ठीक है। आई हैव ब्रॉट यू अ प्रेजेंट, कि मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। ही गेव हिम द पैकेट, उसने उसे वो पैकेट दे दिया। एंड और सून एज सून, जल्द ही दे गॉट इनसाइड द हाउस, और जल्द ही वो कमरे घर के अंदर आ गए या आ पहुंचे। आसिम ओपनड इट, आसिम ने इसे खोला। इन इट देयर वॉज एन ओल्ड एल्बम, कि इसमें एक क्या था, पुरानी एल्बम थी। एंड और अ मेटल बॉक्स, और एक धाती डिब्बा था। वट एवर कैन दिस बी, कि ये क्या हो सकता है। ही थॉट, उसने सोचा। एज ही ओपन द डोर, इसने खोलने से पहले ये सोचा। स्टैम्प्स, टिकटें। ही येल्ड एज द होल बॉक्स, टिप्ड मीन्स इशारा करना। Over there were hundreds of stamps stuck in neat rows on each pages. जैसे हमें तस्वीर में नज़र भी आ रहा था, हम बच्चों को वो तस्वीर दिखा के बता सकते हैं कि ये पूरा डिब्बा क्या था, सैकड़ों रंगीन टिकटें फर्श पर गिर पड़ी। तो वो चिल्लाया, एल्बम। मैं भी हर सफ़े पर साफ सुथरी किताबों में सैकड़ों टिकटें लगी हुई थी। जो एल्बम दिया गया था उस पर क्या थी, कलरफुल टिकटें लगी हुई थी। दिस, ये, सेड, कहा अंकल माइक, अंकल माइक ने कहा, इस है माई ओल्ड, पुरानी स्टैम्प एल्बम, मेरा टिकटों का पुराना एल्बम है। व्हेन, जब आई, मैं वाज था यंग, जब मैं छोटा बच्चा था या मैं जब जवान था। आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स, तो टिकटें जमा करता था। आई थॉट, मैंने सोचा। डैट के यू वुड लाइक, कि आपको पसंद होगा। देम, कि आपको ये पसंद करोगे इन्हें आप। एज माई ओन चिल्ड्रन आर ऑल ग्रोन अप नाउ, कि अब मेरे बच्चे सब बड़े हो चुके हैं। एंड और हैव गॉन अब्रॉड, और सब बाहर के मुल्क चले गए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टैम्प्स, इसमें ज़्यादातर टिकटें, और वेरी कॉमन, बहुत आम सी हैं। ऑर्डिनरी वन, कि इसमें से मामूली सी हैं, बहुत आम सी हैं और मामूली सी हैं। बट, मगर, आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है। यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन सॉर्टिंग देम आउट, कि मुझे यकीन है कि इन्हें तरतीब से लगाने में तुम्हें बहुत लुत्फ आएगा। देयर आर नो रियली रेयर स्टैम्प्स इन द कलेक्शन, कि मजमूई तौर पर कोई हकीकी कामयाब टिकट नहीं है। हाउएवर, ताहम, आई एम श्योर, मुझे यकीन है। डैट के इफ़ यू कंटिन्यू टू कलेक्ट स्टैम्प्स, अगर तुम टिकटें जमा करना जारी रखोगे, वन डे, एक दिन, यू विल फाइंड अ रेयर वन, कि तुम एक दिन तुम्हें ऐसी टिकट मिलेगी जो बहुत ज़्यादा नायाब होगी। ठीक है। हिज आइज, इसकी आंखें, ट्विंकल्ड, चमकी। एंड और ही स्माइल्ड एट आसिम, और वो लड़की को देखकर मुस्कुराए। हाउ विल यू आई नो इफ़ इट इज़ अ रेयर स्टैम्प्स, उसने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक कामयाब टिकट है या नहीं। आस्क्ड आसिम, आसिम ने पूछा। ओ, आई एम श्योर, मुझे यकीन है। यू विल नाउ व्हेन यू फाइंड वन, कि मुझे कि जब तुम्हें मिलेगी तुम्हें पता चल जाएगा। यू हैव बी केयरफुल, आपको इसके तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। डैट इजंट अ, कि ये नहीं हो फोर्ज्ड, नकली या फिर जाली को कहते हैं वन, कि आपको इस चीज़ में एहतियात करना पड़ेगी कि कहीं ये जाली ना हो। दो नाउ वाइल योर मदर इज मेकिंग मी सम हॉट पूरीज, सिट डाउन एंड आई टेल यू द स्टोरी ऑफ द विपिंग प्रिंसेस, कि अब जबकि तुम्हारी अम्मी मेरे लिए चंद गरम गरम पूरियाँ बनाएं, बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक रोती हुई शहजादी की कहानी सुनाऊंगा। जैसे कि हमारा जो स्टोरी थी, टॉपिक भी क्या था, विपिंग प्रिंसेस था। तो अब उसने कहा कि आओ मेरे पास बैठो और मैं आपको रोती हुई शहजादी की कहानी सुनाऊंगा। जस्ट इसी वक्त देन देयर वाज अ लाउड क्लैप ऑफ थंडर, उसी वक्त क्या हुई, बिजली का एक जोरदार उसका शोर आया है। एंड और द रेन बिगिन टू प्योर डाउन, और बाहर क्या होगी, बारिश बरसने लगी। अंकल माइक मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल इन अ लार्ज चेयर, अंकल माइक एक बड़े से सोफे पर आराम से बैठ गए और खुद को क्या कर लिया, कंफर्टेबल कर लिया। आसिम लुक्ड आउट ऑफ द, आसिम ने देखा। नेक्स्ट, रीडिंग करने से पहले यहाँ पे वाइल्ड रीडिंग पढ़ने के दौरान हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आंसर दे लेते हैं। व्हाट, क्या सॉर्ट, किस्म के ऑफ पर्सन इंसान है, इज है अंकल माइक, अंकल माइक, कि अंकल माइक किस किस्म के इंसान हैं। पिक आउट एवरीथिंग वी हैव लर्नड अबाउट हिम सो फार, अब तक हमने इनके बारे में जो भी जाना है इसकी निशानदाही कीजिए। हम सबसे पहले कहेंगे अंकल माइक वाज अ टॉल ग्रे हेयर्ड इंग्लिशमैन, कि अंकल माइक एक लंबे कद वाले सफ़ेद बालों वाले बरतानवी थे। ही वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ आसिम्स फादर,
कि वो आसिम के अबू के पुराने दोस्त थे। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ आसिम्स मदर्स कुकिंग, कि उन्हें आसिम की वालदा के पकाए हुए खानों को बहुत पसंद करते थे। ही वॉज केयरिंग एंड लविंग पर्सन, वो एक ख्याल रखने वाले और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। इन सब में से लाइन्स में हम इसमें करेंगे क्योंकि हमें कहा गया है कि जो भी जितना भी आपने इसमें उसके बारे में पढ़ा वो सब बताएंगे, तो अभी तक इन सब लाइन्स को हमने इन्हीं में से लिया है। Window at the pouring rain and then sat at Uncle Mike's feet to listen. फिर आसिम ने क्या किया कि बारिश को तो देखा और फिर कहानी सुनने के लिए अंकल माइक के पैरों में बैठ गया। अंकल माइक बिगेन हिज स्टोरी, अंकल माइक ने अपनी कहानी शुरू की। When जब आई मैं वाज था यंग, जब मैं छोटा था या मैं जुवान था। आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स, तो मुझे टिकटें जमा करना, तो मैं टिकटें जमा करता था, मतलब ठीक है। आई वॉज वेरी कीन, कीन को कहते हैं शौक होना। आई वॉज वेरी कीन कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। ऑन स्टैम्प्स एंड माई पेरेंट्स वर ऑलवेज राइटिंग टू देयर, जो उनके रिलेशंस थे, रिलेटिव्स थे, उन सबको कहा जा रहा है रिलेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहा जा रहा है कि जो मेरे वालिदैन थे हमेशा पूरी दुनिया में अपने अजीज़ों को खतूत लिखते रहते थे। एवरी टाइम हर वर्क दे रोट, वो लिखते थे। दे गॉट आर रिप्लाई, जब उन्हें जवाब मिलता था। एंड और वन ईच इनवेल्प्ड दैट केम थ्रू द पोस्ट देयर वाज ऑलवेज आ कलरफुल स्टैम्प। इसमें कहा जा रहा है कि जब भी इन्हें खत का जवाब मिलता था, रिप्लाई आता था, तो वो डाक से आने वाले हर लिफाफे पर हमेशा एक रंगीन टिकट लगी होती थी। हम बच्चों को यहाँ पे पुराने ज़माने की टिकटें वगैरह दिखा सकते हैं, या उनकी जब हम ये स्टोरी कराएं, जब इसके एक्सरसाइज करवाएं, तो वहाँ पे हम डिफरेंट कंट्रीज़ की स्टैंप वगैरह लगवा सकते हैं, ताकि इस तरह उनका शौक पैदा हो। और जहाँ फिर उनको कह सकते हैं कि ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, चार्ट प्रिपेयर करवा सकते हैं, ग्रुप बना के डिफरेंट कंट्रीज़ की टिकट वगैरह लगवा सकते हैं। समटाइम्स बाज़ औक़ात देयर फ्रेंड्स, इनके दोस्त, रोट लिखते टू मी, मुझे, एंड और सेंट भेजते मी, मुझे, स्टैम्प्स फॉर माई कलेक्शन। बाज़ औक़ात इनके दोस्त मुझे खत लिखते और मेरे मजमूए के लिए मुझे टिकटें भेजते। नाउ अब यू नो, तुम जानते हो डैट के अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, कि अब तुम जानते हो कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, कलेक्ट स्टैम्प्स, जो कि टिकटें जमा करते हैं। अब तुम जानते हो कि दुनिया में बहुत से लोग टिकटें जमा करते हैं। इनफैक्ट हकीकत ये है, सून आफ्टर द फर्स्ट स्टैम्प वाज इशूड इन 1840 इन इंग्लैंड, क्या तुम जानते हो कि इंग्लैंड में पहली टिकट जारी होने के लिए कुछ ही अरसे बाद लोगों ने इसे जमा करना शुरू कर दिया था। पीपल बिगेन, लोगों ने शुरू कर दिया, टू कलेक्ट, जमा करना, देम, इन्हें। कहा जा रहा है कि जब टिकट सबसे पहले बनी 1840 में, तो लोगों ने इन्हें जमा करना शुरू कर दिया था। द फर्स्ट स्टैम्प, जो पहली टिकट थी, द फर्स्ट स्टैम्प वास, कहा गया, कार्ड कहते हैं, द पेनी ब्लैक, इसे ये इस नाम से पुकारा जाता है और इसे ये नाम दिया गया था। एंड और टुडे, आज, इट इज़ वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, और आज इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। व्हेन, जब स्टैम्प्स टिकटें आर बीइंग प्रिंटेड, जहाँ में इन्हें छापी जाती हैं या छपी जा रही होती हैं। द प्रिंटर्स हैव टू बी केयरफुल, तो प्रिंटर को जो छापने वाले उन्हें एहतियात करनी पड़ती है। डैट के ऑल ऑफ देम, कि ये सब आर हैं एग्जैक्टली द सेम, कि वो बिल्कुल एक जैसी हों। इसमें कहा जा रहा है कि जब स्टैम्प को प्रिंट किया जाता है तो इसका ख्याल रखा जाता है कि सारी टिकटें सेम, एक जैसी हों। इफ़ अगर वन ऑफ द स्टैम्प्स इज़ डिफरेंट, तो अगर इनमें से कोई टिकट उससे पहली टिकटों से मुख्तलिफ हो जाए, इन एनी वे, किसी भी तरह कोई भी रीज़न हो सकती है इसमें, then every collector wants to own that stamp and it become very precious, तो कहा जा रहा है कि किसी भी एतबार से मुख्तलिफ हो तो फिर हर जमा करने वाला इस टिकट का मालिक बनना चाहता है और ये बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती है। आसिम्स आइज, आसिम की आंखें, वर वाइड, कुशादा हो गई थी, ओपन, और उसने मतलब ऐसे वाइट करके खोल ली, कुशादा की थी। एंड और ही वाज लिसनिंग केयरफुली, और वो बहुत एहतियात से या फिर बहुत गौर से सुन रहा था। टू व्हाट अंकल माइक वाज सेइंग, कि अंकल माइक क्या कह रहे हैं। हिज मदर, इसकी माँ ने, केम इन टू द रूम, वो कमरे में आई। एंड और आस्क्ड अंकल माइक टू कम इन टू द डिनर रूम, कि वो अंकल माइक से उन्होंने कहा कि वो खाने के कमरे में आए। बिकॉज, क्योंकि हिज पूरीज वर रेडी, क्योंकि इनकी पूरियाँ तैयार थी। आसिम एंड अंकल माइक वेंट, चले गए इनटू द डाइनिंग रूम, कि वो दोनों खाने वाले कमरे में गए। एंड और अंकल माइक कंटिन्यूड हिज स्टोरी, और उन्होंने अपनी कहानी को जारी रखा। वेल, अच्छा ठीक है, अब वो नेक्स्ट सुनाने लगा अपनी स्टोरी। व्हेन, जब आई वाज जस्ट अ बॉय, जब मैं महज एक लड़का था। द किंग ऑफ द इंग्लैंड, कि जो इंग्लिस्तान का बादशाह था। वाज अ मैन कॉल्ड जॉर्ज, उसका नाम क्या था, जॉर्ज था। ही वाज जॉर्ज 5, और वो जॉर्ज पंचम था।
एंड और ही हैड बीन किंग ऑफ द इंग्लैंड, और वो इंग्लिस्तान का बादशाह था फॉर 25 ईयर्स, जो कि 25 साल रहा। 25 साल तक वो इंग्लैंड का बादशाह बनकर रहा। द ईयर वाज 1936, 1936 का साल था। नाउ अब, व्हेन जब समवन हैज़ बीन किंग फॉर 25 ईयर्स इट इज़ क्वाइट अ ग्रेट ओकेजन, जब कोई 25 साल से बादशाह हो तो ये मौका खासन अहम हो जाता है। द पीपल, लोग, इन मैनी कंट्रीज, बहुत से मुल्कों में सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है दिस एनिवर्सरी, कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों ने इसकी सालगिरह को मनाया। इन कैनेडा दे इशूड अ स्टैम्प, उन्होंने इनके कनाडा वालों ने क्या किया, एक स्टैम्प टिकट जारी की, शोइंग द किंग्स ग्रैंड डॉटर, उसकी पोती, पोती को कहा जाता है ग्रैंड डॉटर, प्रिंसेस एलिजाबेथ, कि कनाडा में इन्होंने बादशाह की पोती शहजादी एलिजाबेथ की तस्वीर वाली एक टिकट जारी की, मतलब एक जो टिकट थी उस पर उसकी तस्वीर बनी हुई थी। व्हेन जब द स्टैम्प वाज बीइंग प्रिंटेड, कि जब टिकट छापी जा रही थी, द प्रिंटर्स मेड अ स्मॉल मिस्टेक, कि जो छापी जा रही तो छापने वालों से एक छोटी सी गलती हो गई। Every 21st stamps on a sheet of 100 stamps shown a tiny colored mark under the eye of the princess, कि 100 टिकटों की एक शीट की हर 50 टिकटों पर शहजादी की आंख के नीचे रंग का एक छोटा सा निशान आ गया, आंख के नीचे, ठीक है। They were only about 8,000, ठीक है, कि ये सिर्फ कितनी 8,000 टिकटें छापी गई थी। ऑफ दिस स्टैम्प प्रिंटेड, कि जो जिसके मतलब गलती से निशान आया था, इस तरह की टिकटें 8,000 छप चुकी थी। एंड और एवरी कलेक्टर वांटेड वन, और हर जमा करने वाला एक टिकट चाहता था। द स्टैम्प बिकेम नाउन एज द वीपिंग प्रिंसेस, और क्या था, क्योंकि शहजादी की आंख के नीचे वो डॉट आ गया तो इसलिए इस टिकट को वीपिंग प्रिंस मतलब रोती हुई शहजादी का नाम दिया गया, क्योंकि जो टिकट बनी थी उसमें छोटी सी जो गलती हुई थी, शहजादी की आंख के नीचे एक डॉट आ गया और ऐसे लग रहा था कि जैसे शहजादी रो रही है, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि द मार्क लुक्ड एग्जैक्टली एज अ टाइनी टीयर, क्योंकि वो जो मार्क था, ठीक है, ऐसे लग रहा था जैसे उसका छोटा सा आंसू है। व्हेन एवर, जब ताहम अ लेटर केम फ्रॉम कैनेडा, कि जब भी कोई खत कनाडा से आता, आई ऑलवेज लुक टू सी इफ द वीपिंग प्रिंसेस वाज ऑन इट ऑन इनसाइड इट, कि जब भी कह रहा है कि खत कनाडा से आता तो मैं हमेशा ये देखने के लिए जायज़ा लेता कि क्या रोती हुई शहजादी इसके ऊपर पर इसके अंदर मौजूद है या फिर नहीं। बट मगर ऑल मतलब अफसोस, आई नेवर फाउंड वन, लेकिन अफसोस मुझे कभी भी ना मिली, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है प्रिंसेस एलिजाबेथ का बताया गया है कि जैसे उसकी टिकट मतलब छापी गई, उसकी तस्वीर, और गलती से क्या हो गया, उसके चेहरे पर आंख के नीचे एक मार्क आ गया जो जैसे लग रहा था कि रोती हुई शहजादी है। सून, जल्द ही, या सून आफ्टरवर्ड्स, इसके कुछ ही अर्सा बाद, कंटिन्यूड अंकल माइक ने क्या रखी जारी रखा, सम क्लेवर पीपल, कुछ होशियार लोगों ने, बिगिन टू मेक देयर ओन कॉपीज, के कुछ अक्लमंद लोगों ने या होशियार लोगों ने अपनी ज़ाती नकूल बनाना शुरू कर दिए। दे टुक द ऑर्डिनरी स्टैम्प्स ऑफ द प्रिंसेस, कि वो शहजादी की आम टिकट लेते, एंड वेरी क्लेवरली मेड अ मार्क ऑन देम जस्ट लाइक अ टीयर, और बड़ी होशियारी से बिल्कुल आंसू जैसा एक निशान बना देते। लॉस्ट ऑफ द पीपल, बहुत से लोगों ने थॉट समझा, दीज, कि ये फोर्ज जाली स्टैम्प्स हैं, वर रेयर एंड पेड क्वाइट हाई प्राइसेस देम, ठीक है, कि उन्होंने लोगों ने यही समझा कि ये जाली टिकटें असली हैं और इनके लिए खासी बड़ी कीमतें अदा की, ठीक है। बट मगर आई डिडंट एवन गेट कि लेकिन मुझे कोई भी इनमें से ना मिली वन, लेकिन मुझे इन जाली टिकटों में से भी कोई भी ना मिली। अंकल माइक फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, अंकल माइक ने अपना नाश्ता ख़त्म किया, एंड और वेंट, गया, टू वॉश हिज हैंड्स, अपने हाथ धोने के लिए चले गए। थैंक यू, शुक्रिया, ही सेड, कहा, टू आसिम्स मदर, इन्होंने आसिम की अम्मी से कहा, डैट वाज दी मोस्ट, बहुत ज़्यादा डिलीशियस, लजीज या मज़ेदार, कि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। ही गेव हर अ बिग स्माइल, उन्होंने एक कुशादा मुस्कुराहट से नवाजा, एंड देन टर्न्ड टू आसिम, और आसिम की तरफ मुड़े। वेल, अच्छा आसिम, आई होप, मुझे उम्मीद है, यू हैव मोर लक देन आई डिड, ठीक है, कि मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत से ज़्यादा खुश नसीब साबित होगे, ठीक है, देन आई, कि जितना मैंने किया मुझसे ज़्यादा। लुक आफ्टर द स्टैम्प्स वेल, के
टिकटों को अच्छी तरह निगहदाश्त करना, एंड और वन डे एक दिन, यू नेवर नाउ कौन जाने तुम्हें, यू मे वेल फाइंड अ वेरी रियल स्टैम्प्स कि कोई बड़ी कामयाब टिकट मिल जाए। आई होप सो मुझे यही उम्मीद है, सेड आसिम ने कहा। डैट वुड बी रियली एक्साइटिंग ये नहायत पुरजोश वाली बात है। थैंक यू आपका शुक्रिया, वेरी मच बहुत ज़्यादा, अंकल माइक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ अब आई हैव समथिंग टू डू टुडे कि आज मेरे पास आज के दिन में काम करने के लिए अब कोई काम आ गया है। अंकल माइक लाफ्ड अंकल माइक हंसे एंड वेंट इनटू द नेक्स्ट रूम और अगले कमरे में चले गए टू टॉक टू आसिम्स फादर और आसिम के अब्बू से गुफ्तगू करने के लिए साथ के कमरे में चले गए। जैसे ही हमारी रीडिंग कंप्लीट हो हम बच्चों से इस स्टोरी के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस करें उनके माइंड में ताकि पूरी स्टोरी अच्छी तरह समझ आ जाए। फिर इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइजेस सरगर्मी है, कंप्रीहेंशन समझकर पढ़ना। इसमें हमारे पास आंसर क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास देखें A to G आंसर क्वेश्चन है, फिर H I यहाँ पे इन्हें मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन कहा गया है। इन सब क्वेश्चन के नोट्स रेडी किए गए हैं, इनके नोट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हम कोशिश करेंगे बच्चों से हम क्वेश्चन पूछें और वो इसका क्या आंसर देते हैं। इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि बच्चों के इस स्टोरी की कहाँ तक समझ आई है। व्हाट क्या, डिड किया आसिम ने, डू एज सून एज जल्द ही, एज वोक अप कि आसिम ने बेदार होते ही क्या किया, आसिम वॉश्ड एंड ran downstairs to the kitchen आसिम ने मुंह हाथ धोए और निचली मंजिल पर बावर्ची खाने की तरफ भागा। ऐसे था बिल्कुल, वो उठा है, उसने क्या किया, वॉश्ड अपने फेस और हाथ धोए, उसके बाद वो सीधा किचन में चला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर B है। व्हाट क्या सॉर्ट किस्म ऑफ द नॉइज डज थंडर मेक कि बादलों की गर्ज किस किस्म की आवाज़ पैदा करती है। तो हम बच्चों से पूछेंगे हमने स्टोरी में किस किस्म की आवाज़ पढ़ी है, तो हम इसका आंसर देंगे द थंडर मेक्स अ डीप रम्बलिंग साउंड के बादलों की गरज एक भारी घर की आवाज़ पैदा करती है। अगर आप शॉर्ट आंसर करना चाहें तो यहाँ पे बस आप बता सकते हैं कि अ डीप रम्बलिंग साउंड, इसका शॉर्ट आंसर करना चाहिए तो आप इस तरह शॉर्ट आंसर इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट क्या वाज अंकल माइक्स प्रेजेंट टू आसिम कि अंकल माइक जो आसिम थे, ठीक है, उसके लिए जो तोहफा लाए थे वो क्या था। अंकल माइक गेव आसिम आ स्टैम्प एल्बम एज अ प्रेजेंट कि उन्होंने तोहफे के तौर पर डाक की टिकटों का एक एल्बम दिया। अगर हम इसे शॉर्ट आंसर करना चाहिए सिर्फ हम बता सकते हैं कि क्या दिया था, आ स्टैम्प एल्बम, ठीक है। शॉर्ट आंसर करना चाहें तो हम इसका आंसर सिर्फ ये देंगे आ स्टैम्प एल्बम। अगर आप कंप्लीट आंसर करना चाहें तो आप पूरा कर सकते हैं अंकल माइक गेव आसिम आ स्टैम्प एल्बम एज अ प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D हमारे पास है। वेयर कहाँ वर थे अंकल माइक्स ऑन चिल्ड्रन कि अंकल माइक के अपने बच्चे कहाँ पर थे। तो हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था, वो कहाँ पर थे, हम इसका आंसर देंगे अंकल माइक्स चिल्ड्रन, अंकल माइक के जो बच्चे थे हैड ग्रोन अप वो बड़े हो चुके थे, एंड गॉन अब्रॉड कि वो कहाँ पे बाहर के मुल्क चले गए थे। तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो कहाँ पे थे, तो आप ये कह दें कि दे गॉन अब्रॉड के वो वहाँ पे जा चुके थे, ठीक है। हमने क्योंकि अपनी स्टोरी में पढ़ा कि गॉन अब्रॉड तो हम इसका आंसर सिंपल दे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर E है कि व्हाट वाज द फर्स्ट जो सबसे पहले जो थी, ठीक है, पोस्टेज स्टैम्प कार्ड जो सबसे पहले टिकट थी उसको क्या कहा गया, उसका नाम क्या था। तो हम कहेंगे पेनी ब्लैक कि पेनी ब्लैक का नाम दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर F है। What was wrong with every 21st stamps on a sheet of the 100 कि जो 100 टिकटों की हर शीट पर जो टिकट के साथ क्या मसला था, क्या हुआ था उसके साथ, हमने अभी पढ़ा है। तो हम कहेंगे देयर वॉज अ टाइनी कलर्ड मार्क अंडर द आई ऑफ द पिंसेस ऑन एवरी 21st स्टैम्प ऑन अ शीट ऑफ द 100 कि क्या था, हर 100वें टिकट के हर शीट में 21वें टिकट के नीचे शहजादी की आंख के नीचे एक छोटा सा रंगीन निशान था। अब हम इसका शॉर्ट आंसर किस तरह करेंगे, देयर वाज अ टाइनी, ना करें अ टाइनी कलर्ड मार्क अंडर द आई ऑफ द प्रिंसेस, ठीक है। शॉर्ट आंसर करना चाहेंगे तो यहाँ से करेंगे, देयर से भी काट सकते हैं, प्रिंसेस तक हम बस कर लेंगे इसका शॉर्ट आंसर, ठीक है। अ टाइनी कलर्ड मार्क अंडर द आई ऑफ द प्रिंसेस, बेसिकली हमसे ये पूछा गया कि इसके साथ क्या मसला था, तो हम बस ये बता देंगे कि उसकी शहजादी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर G है। डिड अंकल माइक लाइक पूरीज, हाउ डू वी नो। सबसे हमसे पहले पूछा गया कि अंकल माइक को पूरियाँ पसंद थी, तो इसका हम आंसर देंगे यस में कि जी हाँ बिल्कुल, यस लिख लें, या फिर इसकी जगह आप ये कह सकते हैं अंकल माइक लव्ड पूरीज कि अंकल माइक को पूरियाँ पसंद थी, यस में आंसर दें, या फिर लिखें अंकल माइक लव्ड पूरीज
अब हमसे कहा जा रहा है हाउ डू यू नो, कि आपको कैसे पता चला है, तो हम कहेंगे कि इट इज मेंशन्ड इन द स्टोरी, इट इज मेंशन्ड इन द स्टोरी, कि ये हमें कहानी में बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई डिड पीपल पे हाई प्राइसेस फॉर द, जो कि टिकट थी, फोर्ज्ड स्टैम्प, जो जाली स्टैम्प थी उसके लिए लोग इतनी ज़्यादा क्यों पैसे दे रहे थे, ठीक है, ज़्यादा दे रहे थे ना क्योंकि वो नकली थी। तो इसका आंसर हम कहेंगे दे थॉट, उन्होंने यही सोचा या फिर वो ये समझते थे, दीज फोर्ज्ड स्टैम्प, ये जो जाली टिकटें हैं, वर द रियल वंस, वो हम समझते थे कि ये जो जाली टिकटें हैं ये असली हैं, इसलिए वो उनकी हाई प्राइसेस में उन्हें बाय कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आई है व्हाट इज द यूज ऑफ द कलेक्टिंग ओल्ड स्टैम्प्स, कि डाक की पुरानी टिकटें जमा करने का क्या मकसद है, इसको जमा करना क्या हमें किससे क्या मकसद हो सकता है। डू यू हैव एनी स्टैम्प एल्बम, क्या आपके पास कोई डाक की टिकटों के कोई एल्बम है। सबसे पहले जब हमने प्री रीडिंग पढ़ रहे थे उस क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि ये हमारे कल्चर को, हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हम वही वाली लाइन्स इसमें हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हम इस तरह इसका आंसर देंगे ओल्ड स्टैम्प्स टेल अस, ये हमें बताती हैं अलॉट अबाउट डिफरेंट कंट्रीज एंड पर्सन्स, कि हमें क्या करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों और अफराद के बारे में बताती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था डू यू हैव एनी स्टैम्प एल्बम, इसका हम येस और नो में आंसर कर सकते हैं, बच्चे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर जिन बच्चे नो का आंसर देना चाहिए वो कहें नो आई डू नॉट हैव अ स्टैम्प एल्बम, कि नहीं मेरे पास कोई भी टिकटों का एल्बम नहीं है। जो बच्चे येस में आंसर देना चाहेंगे वो कहेंगे येस आई हैव अ स्टैम्प एल्बम, जी हाँ मेरे पास डाक की टिकटों का एक एल्बम है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आंसर क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास ही गेव हिम द पैकेट, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी मतलब स्टोरी से ये लाइन ली गई है, जैसे से अकोस बाग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हम आंसर देते हैं, वैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ये लाइन दी गई, इसके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा गया हु हैड गिवन आसिम द पैकेट, कि आसिम को पैकेट किसने दिया था, तो हम कहेंगे अंकल माइक, क्योंकि अंकल माइक ने दिया था, सिंपल हम इसमें कह देंगे अंकल माइक, कि अंकल माइक ने दिया था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बी है यहाँ पे व्हाट वाज हिज पर्सन डूइंग इन आसिम्स हाउस, कि जो अंकल माइक थे, ठीक है, वो आसिम के घर में क्या कर रहा था, तो क्या कर रहा था, हम इसका डिफरेंट दो तरीकों से आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा, मैंने लिखा बिकॉज ही लाइक्ड पूरी मेड बाय आसिम्स मदर, कि इसको क्योंकि वो आसिम की अम्मी की बनाई हुई पूरियों को पसंद करता था इसलिए था। अगर ये आंसर देना चाहिए इसका आंसर आप इस तरह भी दे सकते हैं अंकल माइक ऑफन केम टू आसिम्स हाउस एट ब्रेकफास्ट टाइम, कि वो अक्सर उनके घर आते थे, यहाँ पे ये हम इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट वाज इनसाइड द पैकेट, कि जो पैकेट था, ठीक है, बॉक्स दिया गया था, उसके अंदर क्या था, तो हम कहेंगे देयर वाज एन ओल्ड एल्बम एंड अ मेटल बॉक्स इनसाइड द पैकेट, जैसे कि हमने अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चंस में भी ये किया है, तो हम क्या कहेंगे कि पैकेट के अंदर एक पुरानी एल्बम थी और एक धाती डिब्बा था। फिर है वाज इट अ यूजफुल गिफ्ट ऑन अ डे लाइक दिस, व्हाट वाज द डे लाइक, ठीक है, कहा जा रहा है कि क्या ऐसे दिन किसी दिन पर ये एक मुफीद तोहफा था, ये दिन कैसा था। सबसे पहले करेंगे इट वाज अ वेरी यूजफुल गिफ्ट, ठीक है, कि ये बहुत अच्छा गिफ्ट था, ऑन अ डे लाइक दिस, कि ये एक अच्छा महफूज ऐसे दिन पर ये बहुत मुफीद गिफ्ट था। और हमें डे कैसा था, हम कह सकते हैं इट वाज रेनिंग, कि बारिश हो रही थी, ऐसी था। अगर हम मजीद कुछ और भी ऐड करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, कि उसका दोस्त आना चाहता था, उसके साथ फुटबॉल खेलना चाहता था, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। मैच द फॉलोइंग एब्रीवेशंस क्या होता है, मुखफ़िफ होता है किसी भी वर्ड का, जैसे डॉक्टर DOCT और डॉक्टर पूरे वर्ड्स होते हैं और हम DR लगाते हैं, साथ में हम क्या फुल स्टॉप लगाते हैं, DR क्या है, मुखफ़्फ़फ है डॉक्टर का। इसी तरह यहाँ पे कुछ एब्रीवेशंस लिखे गए हैं और कहा गया है कि उनके साथ मैच कर दें। यहाँ पे देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हर एक उसके साथ मैच कर दिया गया है। यहाँ पे देखें LB लिखा गया है, तो हम कहेंगे यहाँ पे इसको साथ मिला देंगे, DC या दिसंबर के साथ F को यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सबको उनके एब्रीवेशन के साथ मिला दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास देयर आर मैनी एडजेक्टिव्स के बहुत सारी अस्माई सिफ्त होती हैं इन द पैसेज, इस पैसेज में फाइंड 10 एडजेक्टिव्स एंड मैच देम विद द फॉलोइंग, उनको क्या करेंगे आप तलाश करेंगे, उन्हें मदरजा जाल के साथ मिलाएंगे। सबसे पहले देखिए डे है, तो हम क्या कहेंगे ब्राइट डे। इसी तरह एडजेक्टिव्स का बच्चों का कॉन्सेप्ट किस तरह क्लियर करवा सकते हैं, मेरे चैनल पर पार्ट ऑफ स्पीच के प्ले लिस्ट पे जाएं, पार्ट ऑफ स्पीच की एल्बम प्ले लिस्ट में होगा, आप उसमें जाके दे सकते हैं कि इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाई गई हैं, इसमें एक्टिविटी है, एग्जाम्पल्स हैं, वर्कशीट्स रेडी किए गए हैं कि कैसे आप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। यहाँ पे डे है तो डे क्या होगा, ब्राइट होगा, ठीक है। आगे नॉइज कौन सी थी, रंबलिंग थी, पैकेट लार्ज था, प्रिंसेस क्या थी, वीपिंग थी, एल्बम ओल्ड था, बॉक्स मेटल था, ठीक है। पूरीज क्या थी, डिलीशियस थी, स्टैम्प कलरफुल थी, इंग्लिशमैन टॉल था, ऑस्टन क्या थी, ओल्ड थी। इन सब को हम बता देंगे, एडजेक्टिव यूज करते हुए हम इन्हें डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में पढ़ना। यहाँ पे टाका लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स दी गई हैं, कुछ नेक्स्ट पेज पे भी इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं और फिर कहा गया कि आप सेंटेंसेस को रीराइट करेंगे।
नेक्स्ट पेज पे हमारे पास यहाँ पे मिक्स्ड टेंसेस मिले जुले ज़माने कहा गया है, जिसमें बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस का बताया गया है। हम बच्चों को सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस का लेक्चर देंगे, फिर पास्ट का देंगे। हम बच्चों को बताएंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है मौजूदा ज़माने को बताता है, ठीक है, जिसमें काम किया जा रहा होता है वो मुकम्मल नहीं होता है। इसके हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इस, एम, आर, और इसके बाद हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फोर्थ फॉर्म हम किसे कहते हैं? अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाए उसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस एम आर का मैंने बताया है बच्चों को कि यहाँ पे एम हमेशा आपने बताना है आई के साथ इस्तेमाल होता है। आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है। और फिर हम बताएंगे बच्चों को इस किसके इस्तेमाल होता है? ही, शी, इट, ने, और सिंगुलर कोई भी चीज़ हो उनके साथ हम इस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दे, वी, यू के साथ और के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। फिर ये सारे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस में हम वाज और वार इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को बताएंगे ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, और आई के साथ हम हमेशा वाज इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हमारे होते हैं दे, वी, यू, उनके साथ हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बताया गया है, ही, इज, देखिए इज आ गया, यहाँ पे हमने अभी बात किया इज, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट होगा। वाज वार पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वाज है तो पास्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने सारा देख लेना, बच्चों को मजीद कॉन्सेप्ट देना। यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस के एग्जाम्पल वगैरह दी गई हैं। नेक्स्ट पेज इसी तरह हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई और कहा गया है कि आपने हमें बताना ये कौन सा टेंस है। यहाँ पे देखिए माय ब्रदर वाज है, वाज जंपिंग, वाज और वार हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट में, पास्ट में इस्तेमाल करें तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। फिर यहाँ पे देखिए जंप्स इस्तेमाल किया गया, ठीक है। हम फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस का इजाफा हो जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सडनली ही फेल ओवर, देखिए फेल सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया, सेकंड फॉर्म हम सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं। सलीम इज सेविंग, इज इस्तेमाल हो गया और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING या फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की गई तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। द सोल्जर्स फॉट, ठीक है, मतलब ये देखिए सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। शी वाज इस्तेमाल हुआ है, सिंगिंग है, फोर्थ फॉर्म है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इस पोर्शन को बच्चे सुनते हैं, बोलते हैं और बोल के इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, कहा जा रहा है कि बच्चे क्या करेंगे? इसके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करेंगे। हम बच्चों को इसका टास्क दे सकते हैं कि बेटा इसके ऊपर आपने सेंटेंस मेकिंग करनी है, क्योंकि बेसिकली ये बच्चे बोलकर सुनकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन, तहरीर जिसे कहते हैं। फाइंड, ढूंढिए एनी पोस्टेज स्टैम्प्स एंड ड्रा इन योर नोटबुक, आपने कोई भी यहाँ पे कोई भी टिकट ढूंढ लेने और उसे अपनी कॉपी पर आप उसकी तस्वीर बनाएंगे। राइट अ फ्यू सेंटेंसेज अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या करेंगे? कुछ चंद जुमले लिखेंगे। हेयर सम आर वर्ड्स, आप कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आप उनके ऊपर क्या करेंगे? सेंटेंस मेकिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए कलर, साइज, शेप, पिक्चर, राइटिंग, नंबर्स, रियर, ब्यूटीफुल, कंट्री, प्राइस, ओल्ड, इन सब वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करेंगे और इस स्टेम को डिस्क्राइब करेंगे। एक पेज पे हम उस स्टेम को पेस्ट कर देंगे और उसके सामने इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ये पे इसके राइट किए हैं वर्ड्स, इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले हमारे पास कलर था, वो बताया गया। कंट्री का हम बताएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज स्टैम्प टिकट फ्रॉम इटली, ठीक है, ये इटली की टिकट है जो मैंने ली है। इट हैज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन इट, इस पर एक खूबसूरत तस्वीर बनी हुई है। इट डज नॉट सीम रेयर, ये लेकिन इतनी कामयाब टिकट नहीं लगती। इट्स कलर इज रेड एंड ग्रीन, इसका जो कलर है रेड है और ग्रीन है। इट इज़ ऑफ स्मॉल साइज, इसका जो साइज है वो छोटा है। इट्स प्राइस इज 100 रुपीज़, इसकी जो कीमत है वो 10 रुपये है। इट इज़ अ बिट ओल्ड, कि कुछ बूढ़ी है, मतलब पुरानी टिकट हो चुकी है। इसी तरह मैंने इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए अपना ये सेंटेंस कंप्लीट किए हैं। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर जो था, लेक्चर था 13, वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 को सोल्व किया जाएगा, उसकी एक्सरसाइज को सोल्व किया जाएगा और उसकी रीडिंग की जाएगी। उस वीडियो के लिए और मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।